ओके बेटा, तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम देख रहे हैं हमारी हनी ड्यू, है ना। हनी ड्यू आपकी जो लिटरेचर बुक है उसका चैप्टर सेकंड एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं। इसमें 3 पार्ट्स थे, ना तीनों पार्ट्स हमने फिनिश कर लिए। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, हमने 4 स्टोरी पढ़ी थी, इग्निशियस की, संजय जी की, मेघना की और एक अल्मास, है ना। ये 4 स्टोरी हमने देखी थी कि कैसे इन लोगों ने अपनी अपनी फैमिली को खो दिया, ठीक है, क्या हुआ था इनके साथ। सेकेंड पार्ट जो था, हमने उसमें टिली स्मिथ की स्टोरी देखी थी कि कैसे उन्होंने अपने जियोग्राफी के लेक्चर में जो देखा था उससे वो समझ गई थी कि क्या होने वाला है, और उन्होंने अपनी फैमिली और अदर पीपल की जान बचाई थी, लाइफ सेव की थी। थर्ड जो था, सॉरी, थर्ड में हमने देखा था, जो थर्ड पार्ट था उसमें हमने देखा था कि कैसे एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। जैसे हमने यहाँ देखा कि जैसे बहुत सारे एनिमल्स के हमने एग्जांपल्स देखे, एग्जांपल इन द सेंस जो हुआ था उस समय, वो हमने देखा कि कैसे एनिमल्स ने अपने आप को सेव किया था, और जितनी क्वांटिटी में, जितने ज्यादा लोग मारे गए थे उससे बहुत ही कम, उसकी कंपेरिजन में बहुत कम एनिमल्स जो है उस सुनामी में मारे गए थे, ठीक है। तो ये सब हमने हमारी स्टोरी में देखा था। आज अब हमको करना है इसका एक्सरसाइज, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्रेशन क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो करेंगे। तो पेज नंबर 27 में बेटा कुछ ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम ट्रू फॉल्स देखते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आपका देखिए, से वेदर द फॉलोइंग, से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। आपकी स्टोरी में से ही सेंटेंसेस दिए हुए हैं, लाइंस जो है वो आपके स्टोरी से ही है। तो जैसे फर्स्ट है, इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज मदर इन लॉ इन द सुनामी। हमसे पूछा गया है कि क्या जो इग्निशियस जो थे उन्होंने अपनी वाइफ और उनके 2 बच्चे, और जो उनके फादर इन लॉ थे और उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, उन सबको सुनामी में खो दिया था। तो इसका आंसर आप सबको पता है, स्टोरी आपने पढ़ी है कि हाँ उन्होंने खो दिया था, क्योंकि उनमें से किस किस की लाइफ बची थी, उनकी लाइफ बची थी, और उनके जो 3 चिल्ड्रंस थे उनकी लाइफ बची थी। बाकी उनके जो 2 चिल्ड्रंस, उनके फादर इन लॉ, उनके ब्रदर इन लॉ और उनकी वाइफ, ये सब क्या हुए थे, सुनामी में बह गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आएगा बेटा ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप TRUE, ट्रू, ओके। देन नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। कि जो सेकेंड स्टोरी हमने देखी थी कि जो संजीव जी थे वो क्या अपने आप को बचा पाए थे क्या सुनामी से। तो देखिए, पहले तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया था, और अपनी वाइफ को भी बचा लिया था, और अपने बेबी को भी बचा लिया था। लेकिन फिर उन्होंने बाद में किसकी आवाज सुनी थी, उनके जो कुक थे उनकी वाइफ की आवाज सुनी थी। तो जब उनको बचाने गए बेटा, तो वो नहीं बचा पाए और खुद भी नहीं बच पाए, मतलब उनकी वाइफ को भी नहीं बचा पाए, ना अपने आप को बचा पाए। तो सेकेंड टाइम में क्या हुआ था, वो पानी में बह गए थे, सुनामी की लहरों में बह गए थे। तो इसका आंसर आएगा आपका फॉल्स, कि वो अपने आप को सेफली नहीं बचा पाए थे, ठीक है। अब बेटा आपका आएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्या दिया हुआ है आपको कि मेघना वॉज सेव बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। मेघना जो सेव हुई थी, उसकी लाइफ जो बची थी, वो क्या रिलीफ हेलीकॉप्टर की वजह से बची थी? नहीं बेटा, हेलीकॉप्टर तो उनके सर से, मेघना के सर से 11 टाइम्स गुजरा था, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें देख ही नहीं पाया। वो तो कैसे बची थी कि लहरों ने उन्हें किनारे पर कर दिया था, ठीक है, इस वजह से वो बच गई थी। तो यहाँ पर आएगा इसका आंसर फॉल्स, कि मेघना हेलीकॉप्टर से नहीं बची थी, है ना। हेलीकॉप्टर उन्हें देख ही नहीं पाए थे, हेलीकॉप्टर में जो लोग थे वो देख ही नहीं पाए थे, बल्कि 11 टाइम्स वहां से होकर गुजरे थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा, अल्मास फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड। अल्मास के जो फादर थे उन्हें पता चल गया था क्या बेटा, कि वहां, मतलब उन्हें रियलाइज हो गया था कि सुनामी जो है वो हिट करने वाली है, सुनामी आने वाली है। तो इसका आंसर मुझे बताइए, सही है या गलत। अगर ट्रू है तो हैंड रेज करिए, और फॉल्स है तो कुछ मत करिए। अब इसमें ये पता चलेगा कि किसी को अगर नहीं आया तो वो खुशी नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे आई थिंक सभी को आ रहा होगा ये, कि ट्रू है बेटा। हमने देखा था कि अल्मास फादर जो है वो सुबह जल्दी उठ गए थे, और उन्होंने देखा था कि जो वेव्स थी वो पीछे जा रही थी। तो पीछे जा रही थी तो उन्हें समझ में आ गया था कि अब बहुत
उतने ही फोर्स के साथ ये आगे आने वाली है ना। तो इसका आंसर ट्रू है कि हाँ उन्हें पहले ही रियलाइज हो गया था कि सुनामी जो है वो हिट करने वाली है। ओके, नाउ लास्ट है आपका, लास्ट क्या है बेटा आपका है हर मदर एंड आंट्स। यहाँ पे हर मतलब कौन, अलमास है ना, अलमास की मम्मी और उनकी जो आंट थी, वेयर वॉज्ड अवे विद द ट्री, क्या वो ट्री के साथ बह गई थी, ट्री के साथ मतलब सुनामी की जो लहरें थी उनके साथ बह गई थी। डेट दे वर होल्डिंग ऑन टू, जब उन्होंने कुछ होल्ड करके रखा था, क्या होल्ड कर रखा था, कोकोनट ट्री। तो बेटा इज इट ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। सभी के लिप्स मुझे समझ में आ रहे हैं कि वो बोल रहे हैं मिस इसका आंसर आएगा ट्रू। तो यहाँ पे आ गया बेटा आपका ट्रू। तो ये हो गए आपके ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो पहले का ट्रू है, सेकंड का फॉल्स, थर्ड का फॉल्स, फोर्थ का ट्रू एंड फिफ्थ इज ट्रू। तो अब एग्जाम में आप याद करेंगे तो ऐसे नहीं याद कर लेना कि पहले का ट्रू है, दूसरे का फॉल्स है, तीसरे का फॉल्स है, चौथे का ट्रू, ऐसा नहीं एग्जाम में याद करना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे याद करते हैं, है ना। एग्जाम में जब पेपर्स देने जाना रहता है तो ऐसे याद करते हैं, वो पहला वाला और दूसरा वाला ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है, ऐसा करके। तो ऐसे नहीं याद करिए, करा करिए, कभी भी उस लाइन को समझा करिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रू फॉल्स। अब आगे देखते हैं, 1 सेकेंड। अब इसी के नीचे आंसर्स दिए हुए बेटा वही है। तो उर्वशी पाल लेट आ रही है तो इनको क्लास में अब एडमिट नहीं किया जाएगा। तो ये नीचे वही आंसर दिया है कि पहले का ट्रू, दूसरे का फॉल्स। अब जो फॉल्स है ना बेटा उसके रीजन भी बताए हैं, है ना, कि वो क्यों फॉल्स है। तो देखिए संजीव वाला जो था, मतलब जो सेकंड क्वेश्चन था वो फॉल्स था, तो बताया गया है कि संजीव वॉज स्वेप्ट अवे। संजीव जो था, संजीव जी जो थे वो बह गए थे कब, व्हेन ही जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू द वाइफ ऑफ द गेस्ट हाउस कुक। जब उन्होंने जंप किया था, जब वो पानी में कूदे थे, उनकी जो गेस्ट हाउस कुक की जो वाइफ थी उन्हें बचाने के लिए, तो वो पानी में बह गए थे उनके साथ, ठीक है, अपने आप को नहीं बचा पाए थे। फिर थर्ड क्वेश्चन जो फॉल्स है उसका बताया गया है कि मेघना सा अ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवर अ हेड। मेघना ने देखा था हेलीकॉप्टर उनके सर से होकर निकला था, बट लेकिन दे डिड नॉट सी हर, लेकिन जो हेलीकॉप्टर में जो लोग थे बचाने वाले, जो रेस्क्यू करने वाले जो लोग थे, वो मेघना को नहीं देख पाए थे। तो शी वॉज ब्राउट टू द शोर बाय अ वेव, तो वो किनारे पर वेव के द्वारा आई थी, ठीक है। तो ये जो दो फॉल्स थे उनके रीजन भी बताए गए हैं कि क्या करेक्ट, जो करेक्ट लाइन थी वो क्या थी, ठीक है, करेक्ट सेंटेंस क्या था। बाकी तो ट्रूथ है, तो ये आपका आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको जो कंप्रेशन चेक दिए गए हैं वो दिया गया है, आप निकालिए, पेज नंबर है आपका 28, है ना, सेकेंड पार्ट फिनिश होने के बाद दिया हुआ है, तो पेज नंबर 28। तो यहाँ पे अब आपको आंसर्स द फॉलोइंग करना है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है बेटा कि आंसर्स द फॉलोइंग इन फेजेस और सेंटेंस। अब आपको कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो आपसे बोला गया है या तो आप इनके सेंटेंस में भी आंसर्स दे सकते हैं या फेजेस या वर्ड में भी आंसर्स दे सकते हैं। तो नॉर्मली अब हम सेंटेंस में ही देंगे, फेज में क्या देंगे, एक वर्ड में क्या आंसर दे, तो हम सेंटेंस में देते हैं, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन है बेटा, पहला जो है वो है यहाँ से ना, वाई डिड, वाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वाई ये रहा, ठीक है। वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, जो टिलीज की फैमिली थी वो थाईलैंड पर क्यों आई थी, क्या करने आई थी। तो आपको हमने स्टोरी पढ़ी थी जब, तो हमने जाना था कि उस समय 26 दिसंबर को जो सुनामी थी वो आई थी और 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, तो वो लोग क्या करने आए थे, क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे। तो यहाँ पे वही आंसर लिखा है कि टिलीज फैमिली कैम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, कि वो क्या करने आए थे, क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द वार्निंग साइन दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ, जो टिली थी और उनकी मम्मी ने जो वार्निंग साइन था सुनामी के आने के पहले, जो जो चीजें हो रही थी, जो वार्निंग साइन था, उनकी मदर ने देखा था, तो क्या देखा था, है ना, क्या क्या दिखाई दे रहा था उन्हें। तो उन्हें दिखाई दे रहा था वंश पांचाल नहीं दिखाई दे रहे थे, वंश पांचाल बेटा कहीं बैठ जाओ, है ना, नहीं मिस ने क्वेश्चंस के बाद बोल दिया वंश पांचाल, तो उनको वहां पे वंश पांचाल नहीं दिख रहे थे। वंश पांचाल सीधे बैठ जाइए बेटा, मोबाइल लेकर यहाँ वहां घूमिए नहीं। हाँ बेटा, तो देखिए उन्हें क्या क्या दिखाई दिया था, बोथ दोनों, मतलब दोनों को, टिली एंड हर मदर सा, उन्होंने क्या क्या देखा था, द सी राइजिंग, जो सी था वो ऊपर आ रहा था, एंड स्वेलिंग अप,
है ना, और बढ़ रहा था, मतलब उसमें बहुत ज्यादा पानी बढ़ रहा था और ऊपर की तरफ वो आ रहा था। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी थी कि क्या देखा था, एक फोम हो रहा था, बबल आ रहे थे, जो हमने आंसर्स में नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि बबल्स आ रहे थे, फोम हो रहा था और वर्लपूल हो रहा था। वर्लपूल मतलब आपको मैंने बताया था ऐसे गोल गोल हो रहा था, है ना, वर्लपूल ऐसे यू गोल गोल पानी में आता है, जैसे देखा हो कभी तो, ठीक है। तो ऐसा वर्लपूल हो रहा था, फोम हो रहा था, बबल्स हो रहे थे पानी में, ठीक है। तो आप चाहे तो इसके आगे भी कंटिन्यू लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इतना यहाँ पर लिखा गया है तो इतना ही आप टाइप करें। आपने स्टोरी पढ़ी, आपको मन से भी आंसर्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिखें, प्रॉपर उसका आंसर होना चाहिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, लेकिन बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। आप बुक भी लेकर बैठे तो शायद आपको क्लियर होता रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा वो ये है कि डू यू थिंक टिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाय देम। आपको क्या लगता है कि टिलीज मदर जो थी, टिली की जो मम्मी थी, उन्हें अलार्म मीन्स होता है पहले ही चिंतित, शॉक, है ना। तो टिली की मदर जो थी वो, डू यू थिंक आपको लगता है कि वो शॉक थी या चिंतित थी वो सब देख के बाय देम, है ना। तो इसका आंसर आएगा बेटा टिलीज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। जो टिली की मदर थी वो नहीं समझ पा रही थी, कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है। एंड ओनली रियलाइज, सिर्फ उन्हें ये समझ में आ रहा था कि डैट इट वाज सीरियस, कुछ सीरियस होने वाला है या कुछ सीरियस है। व्हेन टिली गॉट फ्राइटेंड एंड मेंशन दैट व्हाट अ सुनामी वाज। तो उन्हें समझ में आया कि कुछ सीरियस है, जब क्या देखती कि जो टिली थी वो बहुत डर रही थी और वो क्या बता रही थी कि क्या सुनामी होता है, क्या एक्सप्लेन कर रही थी। तो ये हुआ था, है ना। उन्हें पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब चीजें हो रही थी और जब टिली ने उन्हें बताया, और टिली जो डर रही थी और सबको उसने अपने जियोग्राफी लेसन के बारे में बताया कि ऐसा मैंने जियोग्राफी के लेसन के वीडियो में देखा है, तो जब वो उन्हें ये सारी चीजें समझ में आई थी, ठीक है। तो इतना क्लियर है बेटा आप सभी को। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आप बोलेंगे मिस यहाँ पे 5 लिखा है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन 4 है ना, तो आप बुक में आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। मतलब आपसे पूछा गया है कि टिली ने पहले कहाँ देखा था जो सेम चीज हो रही थी, जो सी राइजिंग हो रहा था, स्वेलिंग हो रही थी, स्वेलिंग अप हो रहा था सी में। तो ये सब चीजें टिली ने कहाँ देखा था, पहले कहाँ ऐसी चीजें देखी थी जो सब सी में हो रही थी। तो कहाँ देखा था बेटा, उसने अपनी क्लास में देखा था, जब वो जियोग्राफी पढ़ रही थी तो जियोग्राफी के वीडियो में देखा था। जब जियोग्राफी का वीडियो उनकी क्लास टीचर, जो उनकी टीचर थी, वो दिखा रही थी, तो उन्होंने देखा था। तो यही आंसर है। टिली हैज सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। जो टिली ने जो सी बिहेव कर रहा था जिस तरीके से, वो सब कहाँ देखा था, इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी। सुनामी की एक वीडियो में, जो कि कहाँ दिखाया गया था, शोन इन हर जियोग्राफी क्लास। जो कहाँ दिखाया गया था, उनकी जियोग्राफी क्लास में, जिसमें क्या था बेटा, विच हैड हिट द हवाई आइलैंड इन 1946। और वो जो वीडियो था कहाँ का था बेटा, 1946 में जो हवाई आइलैंड में जो सुनामी आई थी उसका वो वीडियो था, जो कि उनकी जियोग्राफी क्लास में दिखाया गया था। तो सेम वैसी ही चीजें जो टिली थी उन्होंने देखी कि उनके सामने सेम वैसी ही चीजें हो रही थी, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 5th है वो है बेटा, where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? जो स्मिथ की फैमिली थी और जो अदर्स पीपल थे जो बीच पर थे, वो अपने आप को बचाने के लिए, सुनामी से बचाने के लिए, एस्केप करने के लिए कहाँ गए थे। तो आपको पता है पहले तो वो पुल पे गए थे, स्विमिंग पूल के पास। उसके बाद कहाँ गए थे, जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर कि द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच टू रिफ्यूज ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ अ होटल। कि वो होटल के 3rd फ्लोर पर अपने आप को
बचाने के लिए, अपने आप को सुनामी से बचाने के लिए, बचने के लिए वहां पर गए थे। कौन कौन गया था? स्मिथ की फैमिली, और स्मिथ की फैमिली के साथ कुछ दूसरे लोग भी गए थे जो वहां पर थे, जिन्होंने टिली की बात सुनी थी, है ना। आगे देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोला गया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है कि हाउ डू यू थिंक हर जियोग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हियर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फोकट। देखिए क्या बोला है, हाउ डू यू थिंक, मतलब कैसे आपको लगता है, कैसे पता चलता है कि हर जियोग्राफी टीचर, जो उनकी जियोग्राफी टीचर हैं, उन्हें फेल्ट महसूस हुआ होगा व्हेन, यहाँ पे ही नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे शी आएगा, है ना। यहाँ पे क्योंकि वो लेडी थी ना, उनको जो जियोग्राफी टीचर थी वो भी लेडी थी, तो यहाँ पे शी आएगा। तो जब उन्होंने सुना था, मतलब देखिए क्या हुआ है, जो फोकट मतलब जो एरिया था वहां का, ये तो फोकेट वहां का एरिया का नाम है, तो जो टीवी ने लोगों की लाइफ बचाई, है ना। तो जब ये बात उनके टीचर को पता चली, जब जियोग्राफी के टीचर को पता चली कि उन्होंने कैसे बचाई, उनके जियोग्राफी लेसन से बचाई, तो उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा, मतलब उनके टीचर को कैसा लगा होगा जब उन्होंने टिली के बारे में ये सब चीजें सुनी होगी कि उन्होंने इतने सारे लोगों की लाइफ उनके जियोग्राफी लेसन से बचाई, ठीक है। तो कैसा होगा, तो बेटा देखिए टीचर को कैसा महसूस होगा, प्राउडी फील हुआ होगा कि उनके स्टूडेंट्स ने उनका लेसन ध्यान से सुना और उसे यूज करके इतने सारे लोगों की लाइफ सेव की, ठीक है। तो उन्हें प्राउडी हुआ होगा। तो वही लिखा है कि टिलीज जियोग्राफी टीचर मस्ट हैव फेल्ट प्राउड ऑफ हर एज शी हैड made use of what she had learned in the class to help save so many lives। वही कहा गया है बेटा कि टिली के जो जियोग्राफी टीचर्स थी उन्हें बहुत ही प्राउड महसूस हुआ होगा, बहुत ही गर्व महसूस हुआ होगा जब उन्होंने ये सुना होगा कि जो टिली थी उन्होंने कैसे उनके जियोग्राफी लेसन से लर्न किया था, सीखा था, जो क्लास में उस सीखे हुए को उन्होंने लोगों की मदद की और लोगों की लाइफ सेव की, है ना। ठीक है, समझ में आया। तो उनके टीचर को प्राउड ही फील हुआ होगा। अब आ जाइए आपके क्वेश्चन नंबर, अब आपके पार्ट 3 के बाद क्वेश्चन है ना। पार्ट 2 के हमने सारे फिनिश कर लिए। अब पेज नंबर 13 में दिए हुए हैं, तो अब पेज नंबर 13 के हम देखते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंटर होना चाहते हैं, 1 सेकेंड, कौन कौन है, लेकिन वो लेट आए हैं इसलिए मैं क्लास में इंटर नहीं करूंगी। तो आप लोगों को भी बोलूंगी बेटा कि समय पे आइएगा, अगर क्लास स्टार्ट होने के बाद आप आते हैं तो मैं आपको क्लास में इंटर नहीं करूंगी, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब आगे देखते हैं हम। आगे है आपके पेज नंबर 30 के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो है। तो क्या है बेटा, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड। हमसे पूछा गया है कि सुनामी में 1,50,000 पीपल जो है उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन कितने एनिमल्स की डेथ हुई थी। तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर एक क्वांटिटी तो नहीं दी हुई है, लेकिन हमें ये पता है कि बहुत कम एनिमल्स की डेथ हुई थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट मेनी एनिमल्स डाइड, कि बहुत ज्यादा एनिमल्स डाइड नहीं हुए थे, ठीक है। आपका उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल डाइड इन याला नेशनल पार्क। हमने जो लास्ट स्टोरी पढ़ी थी, मतलब जो लास्ट पार्ट पढ़ा था, उसमें देखा था कि जो याला नेशनल पार्क था वहां पे बहुत सारे एनिमल्स थे और बहुत सारे विजिटर्स थे, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। तो याला नेशनल पार्क में कितने एनिमल्स और कितने पीपल जो थे वो उनकी डेथ हुई थी। तो 60 विजिटर्स जो आए थे वहां पे, है ना, उनकी डेथ हो गई थी। 60 विजिटर एंड ओनली 2 वाटर बफेलोज, और सिर्फ 2 वाटर बफेलोज की ही वहां पे क्या हुई थी, डेथ हुई थी एट द याला नेशनल पार्क। मतलब सिर्फ 60 विजिटर्स और सिर्फ 60 विजिटर और सिर्फ 2 जो वाटर बफेलोज थी उन्हीं की वहां पर डेथ हुई थी। कहां पर, याला नेशनल पार्क में। लेकिन बाकी जो एनिमल्स थे वो पूरे सेव हो गए थे, वो बच गए थे, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बेटा यहाँ पर आपको
देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ये जो कि वो आपकी एक्सरसाइज का है, वर्किंग विद द टेक्स्ट है। तो इसे अभी करेंगे, लेकिन इसे बाद में करेंगे, पहले हम जो हमारी कंप्लीशन चेक आंसर से वो फिनिश करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो ये 4 दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका क्या है, 1 सेकेंड, ये आपका पार्ट 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट ऑफ याला नेशनल पार्क। जो याला नेशनल पार्क के एलिफेंट थे उनके बारे में लोग क्या कह रहे थे, है ना, उनके बारे में लोग क्या बता रहे थे, क्या कह रहे थे। तो पीपल जो थे वो ये बोल रहे थे कि द पीपल एट द याला नेशनल पार्क हैड सीन, जो वहां पे याला नेशनल पार्क में जो पीपल थे जो बच गए थे, जिनकी लाइफ सेव हो गई थी, उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने देखा था कि 3 एलिफेंट रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। जो 3 एलिफेंट थे वो भाग रहे थे, कहां से भाग रहे थे, जो पतंगला बीच था, है ना, जो जगह थी, जो पतंगला बीच था, वहां पे बहुत सारे एनिमल्स थे। तो जो 3 एलिफेंट्स थे वो रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच, पतंगला बीच से बहुत भाग रहे थे, वहां पे नहीं रहना चाहते थे। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, 1 घंटे पहले से ही, अबाउट एन आवर, है ना, एक सुनामी के आने के 1 घंटे पहले ही वहां के जो 3 एलिफेंट थे उन्होंने भागना शुरू कर दिया था पतंगला बीच में, ठीक है, पतंगला बीच से, सॉरी, पतंगला बीच से भागना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो सुनामी थी वो वहीं आई थी, पतंगला बीच है मतलब सुनामी, जो वेव से जो सी होगा वो कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। बीच किसे बोलते हैं, समुद्र का जो किनारा होता है उसे बीच बोलते हैं, ठीक है। तो वहां से एनिमल्स ने भागना स्टार्ट कर दिया था, कौन से एनिमल्स ने, एलिफेंट्स ने, ऐसा लोगों ने वहां पर देखा था, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, तो आगे आपका देखते हैं, आगे है 1 सेकेंड, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना बेटा, हाउ आर मेघना एंड अलमास स्टोरी सिमिलर, कि कैसे मेघना और अलमास की स्टोरी एक जैसी है। तो ये आपका वर्किंग विद टेक्स्ट का क्वेश्चन है, तो इसे हम अभी बाद में देखेंगे, अभी हम पहले कंप्रेशन चेक के आंसर्स फिनिश करेंगे। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, ये आपका कंप्रेशन चेक का क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे थोड़ी नंबर्स जो दिए हुए हैं बेटा थोड़ा सा ना अलग टाइप के दिए हुए, अलग टाइप मतलब उन्होंने बीच बीच में कुछ अलग क्वेश्चंस उठा लिए हैं, तो इस वजह से नंबर जो है वो थोड़ी सी अनसिस्टमेटिक हो गया है, तो आप बुक के हिसाब से ही नंबर्स डालिएगा, है ना। तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है बेटा, क्या बोला गया है कि व्हाट डिड द डॉग्स इन गाले डू, जो गाले में जो डॉग्स था उसने क्या किया था, है ना, उस दिन क्या किया था। तो ये हमने 3rd पार्ट की जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें 3rd पार्ट में लास्ट में हमने देखा था कि जो वहां के जो श्रीलंका के जेंटलमैन थे, है ना, जो कहाँ रहते थे, वो नियर गैले कोस्ट में रहते थे, उन्होंने क्या बताया था कि उनके जो 2 डॉग थे उन्होंने उस दिन घर से बाहर जाने के लिए रिफ्यूज कर दिया था, वो घर से बाहर नहीं जाना चाहते थे। तो यही हमारे आंसर्स में आएगा कि द डॉग एट गाले रिफ्यूज, जो गाले पर जो डॉग थे उन्होंने मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था टू गो आउट फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, जैसे कि वो डेली जो बीच पर घूमने जाते थे, लेकिन उस दिन उन्हें पहले ही ऐसा कुछ फील हो गया था, तो उस दिन उन्होंने बीच पर जाने पर, जो डेली रूटीन में वो रन करने जाते थे बीच पर, तो उस दिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था जाने से, मतलब नहीं जाना चाहते थे, ठीक है, जाने से मना कर दिया था। मना क्या था, तो अब ऐसा मत सोचने लगना कि डॉग ने बोल के मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, है ना। एनिमल्स कैसे मना करते हैं, एनिमल्स को आप जब खींचते हैं, जब कहीं ले जाना चाहते हैं तो अपने आप को पुश करते हैं, मतलब वो पीछे की तरफ अपने आप को चाहते हैं कि आप उन्हें नहीं ले जाए, है ना, इस तरीके से आप एनिमल्स को करते। तो अब कई बच्चे ऐसा मत सोचने लग जाना कि एनिमल ने बोल दिया था कि हम तो नहीं जाएंगे, हम तो आज यहीं पे रहेंगे, कुछ होने वाला है। अगर बेटा वो बोल पाते, है ना, अगर एनिमल्स भी बोल पाते तो वो सारे पीपल्स को सेव नहीं कर लेते कि ऐसा होने वाला है, आप लोग भी चलेंगे, है ना, अगर बोल पाते तो, है ना। तो उनके बताने का, एनिमल्स का बताने का तरीका अलग होता है ना। जैसे आप लोगों के वहां पे पेट एनिमल्स होते होंगे तो आप समझ जाते होंगे
किसी ना किसी के वहां तो कुछ ना कुछ पैट एनिमल्स होगा ही, नहीं होगा तो देखा ही होगा आपने कि ज्यादातर लोग डॉग को ही पालते हैं, है ना। तो क्या होता है, डॉग जो है वो अगर उन्हें कुछ चाहिए रहता है तो कैसे आपको बताती है और आप जल्दी समझ जाते हैं कि हाँ अब डॉग को ये चीज चाहिए, अब इसे बाहर जाना है, अब इसे खाना खाना है ना, अब इसे ऐसा करना है, ठीक है। तो आप समझ जाते होंगे। तो ऐसे ही उनके डॉग ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि आज उन्हें बाहर बीच पर रन करने नहीं जाना है। तो आज बेटा ये आपके जो कंप्रेशन जो चेक है, क्वेश्चन आंसर्स थे वो फिनिश हो गए हैं। अब कल हम करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट के, ठीक है। तो आज हम इतने ही करेंगे। हमने देखा पार्ट 1 में हमारा जो था, पार्ट 1 फिनिश होने के बाद कुछ ट्रू फॉल्स थे, है ना, 5 ट्रू फॉल्स थे, वो देख लिया हमने। फिर पार्ट 2 फिनिश होने के बाद हमें टोटल क्वेश्चन आंसर्स 5 दिए थे, उन 5 क्वेश्चन आंसर्स के हमने आंसर्स देख लिए। फिर थर्ड पार्ट फिनिश होने के बाद आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए थे, उन 4 क्वेश्चंस के हमने आंसर्स देख लिए। अब हमारा क्या रिमेनिंग रह गया है, अब हमारा रिमेनिंग रह गया है वर्किंग विद द टेक्स्ट, जिसमें कुछ ग्रामर पोर्शन आएगा और कुछ क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, ठीक है, और कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे। तो वो हम देखेंगे कल, है ना। आज हम इतने ही देखेंगे और इसका चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, तो आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन्हें अगर ऐसे वीडियो से राइट करना है तो शाम को वीडियो आएगा तो आप पोस्ट करके भी राइट कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ तो भेजने ही वाली हूँ, तो पीडीएफ से भी आप राइट कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास फिर हम यही एंड करते हैं। अब किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चन आंसर्स में कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो किसी को कुछ पूछना है बेटा? अगर पूछना है तो आप मुझे मैसेज करके बता दीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, फिर आप पूछ सकते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को जितना भी आज हमने पढ़ा, जो भी ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, उसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है या कोई चीज नहीं समझ में आई हो, कोई वर्ड नहीं समझ में आया हो, कोई आंसर्स नहीं समझ में आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। तो आपको कुछ पूछना है बेटा? किसी का मैसेज नहीं आया मेरे पास, इट मींस किसी को कुछ नहीं पूछना है, तो फिर क्लास लीव करें हम, ठीक है। फिर हम कल मिलते हैं और हम कल ट्राई करेंगे कि हमारा जो ये चैप्टर है कल पूरा फिनिश हो जाए, क्योंकि अब हमारा बस रिमेनिंग जो बचा है वो वर्किंग विद द टेक्स्ट है, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है ना, थोड़ा ही बहुत है। तो हम कल इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ओके बेटा, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं कल, है ना। तो फिर बाय एवरीवन, फिर कल हम हमारी क्लास लेंगे।